तो आइए दोस्तों, आज हम एक नई कहानी लेकर आए हैं, गरीब वर्सेस अमीर का हैप्पी बर्थडे। ये कहानी आदित्य और आलोक की है। आदित्य सरकारी अधिकारी श्री रवि सिंह का बेटा था, वहीं आलोक उनके ऑफिस के बगल में चाय वाले की दुकान का मालिक कपिल का बेटा था। आदित्य और आलोक एक ही स्कूल में पढ़ते थे। आदित्य जहाँ पढ़ने में थोड़ा कमजोर था, वहीं आलोक अपने क्लास का टॉपर था। और फिर आगे, आज आदित्य का बर्थडे है, मैं आज उसके साथ जाऊंगा टॉफी बांटने के लिए। बड़ा मजा आता है, एक पीरियड फ्री में निकल जाता है। हाँ, सच में बहुत मजा आता है। 2 दिन स्कूल में बड़ा अच्छा लगता है, एक जब अपना बर्थडे होता है और दूसरा अपने बेस्ट फ्रेंड के बर्थडे में। अरे आलोक, तुम्हारा क्या, तुम कभी किसी के बर्थडे में कभी गए हो या सिर्फ क्लास में पढ़ाई ही करते रहते हो? पढ़ाकू कहीं का। अरे ये तो बड़ा कंजूस भी है, ये सिर्फ हम लोग के बर्थडे में टॉफी खाता है, कभी भी हमें टॉफी नहीं खिलाता है। आलोक किसी को कोई जवाब नहीं देता, पर बस स्टॉप पे खड़े सभी बच्चे उसका बहुत मजाक बनाते हैं। आलोक दुखी हो जाता है। तभी आदित्य वहाँ आ जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज शाम में तुम लोग मेरे घर जरूर आना, मेरे बर्थडे पार्टी में। हाँ, हम सब जरूर आएंगे। आलोक, तुम जरूर से आना, मेरी माँ तुमसे मिलना चाहती है। मैं कैसे आ सकता हूँ? मुझे शाम में आज कुछ जरूरी काम से अपने पिता के साथ बाहर जाना है। आलोक बहाना बना देता है, क्योंकि उसे पता था कि वहाँ सभी बच्चे उसका फिर मजाक बनाएंगे। अरे ये ना आज तक अपना बर्थडे मनाया है और ना ही किसी के बर्थडे में जाता है। तुम भी किसे इनवाइट कर रहे हो आदित्य? अभी आदित्य कुछ कहता, तभी उन लोगों की बस आ जाती है और सब बच्चे बस में बैठ जाते। आलोक, मुझे नहीं पता तुम अपना बर्थडे क्यों नहीं मनाते, पर चूंकि तुम हमारे क्लास के टॉपर हो, इसलिए मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें स्पेशली इनवाइट करने को कहा है। मुझे यकीन है तुम मेरे पेरेंट्स को मना नहीं करोगे। आलोक पेरेंट्स का नाम सुनकर उनकी इज्जत में कहता है, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। छुट्टी होने पर सब बच्चे अपने घर जाते हैं। आलोक, कैसा रहा तेरा आज का दिन बेटा? आज तेरा मुंह क्यों लटका है? माँ, मेरा जन्मदिन कब है? सभी बच्चे मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं, अब मुझे भी अपना जन्मदिन मनाना है। जन्मदिन? पर बेटा, हम गरीब लोगों को इस बारे में कुछ पता ही नहीं रहता है। मैं और तेरे पिता अनपढ़ हैं, हमें अंग्रेजी का दिन न महीना पता होता है, फिर हम तुम्हारा जन्मदिन कैसे याद रख सकते हैं बेटा? ये जन्मदिन का नाटक बड़े लोगों के लिए ही है, हम गरीब लोग जन्मदिन नहीं जानते। चल अब छोड़िए जन्मदिन और जा अपना हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लेकर आती हूँ। जी माँ। वो अपनी माँ को कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप दुखी मन से खाना खाने लगता है। माँ, मुझे आज आदित्य के बर्थडे पर जाना है, उसके पेरेंट्स ने मुझे विशेष रूप से इनवाइट किया है। आप प्लीज बाबा से कहकर कोई गिफ्ट मंगवा दो ना। पर बेटा, तुम्हारे दोस्त का घर कहाँ है, तुम कैसे जाओगे? माँ, उसका घर थोड़ी दूरी पर है, पर बस स्टॉप से जाने वाले सभी बच्चे जा रहे हैं। सब लोगों ने फैसला किया है कि बस स्टॉप आ जाना है, वहाँ से सब साथ में गाड़ी से जाएंगे। शाम में सभी बच्चे आदित्य के घर पहुंच जाते हैं। घर बहुत बड़ा था, हॉल बहुत सजा हुआ था। हॉल के सेंटर में एक टेबल था जिस पर बड़ा सा केक। सभी बच्चे वहां खड़े रहते हैं और खूब मस्ती करते हैं। तभी आदित्य की नजर आलोक पर जाती है। अरे आलोक, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई, चलो मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाता हूँ। वे तुमसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। माँ, मिलो मेरा क्लासमेट आलोक। अरे आलोक, बहुत अच्छा किया बेटा जो तुम यहाँ आए। आदित्य ने बताया कि तुम उसकी क्लास में बहुत मदद करते हो, मेरा बहुत मन था तुमसे मिलने का। तभी आदित्य के पापा भी वहाँ आ जाते हैं। पापा, ये है आलोक। हेलो आलोक, आप कैसे हो बेटा? आदित्य ने बताया कि तुम क्लास के टॉपर हो, इसलिए मेरा बहुत मन था तुमसे मिलने का। आदित्य के पिता और आलोक बात करने लगते हैं। चले अब केक कटेगा। हाँ चलो आलोक। केक कटिंग होती है और सभी बच्चे खूब एंजॉय करते हैं और फिर सब वापस आ जाते हैं। आलोक ने अपनी जिंदगी में आज पहली बार जन्मदिन की पार्टी अटेंड की थी। और बेटा, कैसा रहा पार्टी? जी बाबा, बहुत अच्छा, मैंने पार्टी को भरपूर एंजॉय किया। चलो बेटा, अब हम सो जाते हैं, तुम्हें सुबह स्कूल भी जाना है। आलोक वहाँ से सोने चला जाता है, पर उसे नींद कहाँ आने वाली थी। उसके दिल में बहुत तूफान चल रहा था।
जहाँ उसकी माँ ने उसे सुबह में गरीबी का पाठ पढ़ाया था, वहीं शाम में उसने अमीरों का पाठ पढ़ा। उन बच्चों का मजाक उसे पल पल रुला रहा था। आलोक इन सारी यादों को अपनी डायरी में लिख देता है, जिसके बाद उसका मन शांत हो जाता है और फिर वह सोने चला जाता है। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और अब आलोक ने अपनी 12वीं कक्षा पास कर ली। क्या माँ, आज तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे बाबा के बारे में सोच रही हूँ। आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, उधर उनकी दुकान भी कुछ खास नहीं चल रही है। कैसे चलेगा हमारा घर, कैसे होगी तुम्हारी पढ़ाई बेटा? माँ, आप इतना परेशान ना हो। आपको पता है मुझे नौकरी मिल गई है। नौकरी? तुम अभी से नौकरी करोगे? तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? माँ, मैं पढ़ाई भी करूँगा। ये मेरा पार्ट टाइम जॉब होगा। ये पार्ट टाइम जॉब क्या होता है बेटा? माँ, इसका मतलब है मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता के बुढ़ापे का लाठी भी बनूंगा। वाह बेटा, भगवान का शुक्र है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है बेटा। तभी कपिल वहाँ आ जाता है। कहाँ नौकरी मिली है बेटा तुम्हें, और कितनी सैलरी मिलेगी? बाबा, मेरे स्कूल के पास ही एक कॉन्फेक्शनरी की दुकान खुली है। उन्हें डिलीवरी बॉय की जरूरत थी। मैंने अपने लिए बात की तो वो मान गए और 20,000 की सैलरी पर मेरी नौकरी पक्की हो गई है। वाह बेटा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। भगवान तुझे खूब कामयाब बनाए। थोड़ी देर बाद कपिल और आलोक अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। यहाँ आलोक बर्थडे और विभिन्न अवसरों पर केक की डिलीवरी किया करता था। साथ ही वो दुकान का भी पूरा ख्याल रखता था। आलोक अपने काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करता था। आलोक बहुत मेहनत और लगन से अपना काम कर रहा था। वो सारे ऑर्डर को निश्चित समय सीमा पर ही पहुँचा देता था। साथ ही आलोक अपनी दुकान की मार्केटिंग भी खूब करता था। वह अपने पिता की दुकान पर भी लोगों को इस दुकान की जानकारी देता था। 1 साल बाद। आंटी, आलोक घर पर है? नहीं बेटा, वो तो अपने काम पर गया है। मैं आलोक का दोस्त आदित्य हूँ। मुझे एक नोट्स चाहिए था, क्या मैं ले सकता हूँ? हाँ बेटा, आप अंदर आ जाओ और खुद ही ले। आदित्य नोट्स खोज रहा था, तभी उसकी नजर डायरी पर पड़ती है। आदित्य डायरी पढ़ लेता है। वो बहुत दुखी हो जाता है। आदित्य फिर अपना नोट्स लेकर वहाँ से जाने लगता। आंटी, मैं कल ये नोट्स वापस कर दूंगा। थैंक यू आंटी, मैं चलता हूँ। आदित्य संदीप से सारी बात शेयर करता है। संदीप आदित्य का चचेरा भाई था। भैया, आलोक ने आपकी दुकान के लिए इतना किया है, अब समय आ गया है आप उसके लिए कुछ करें। हाँ भाई, तुम्हें पता है आलोक के इस दुकान से जुड़ने के बाद मेरी दुकान ना ही सिर्फ इस एरिया में फेमस है, बल्कि अब तो मेरे पास शहर के हर कोने से ऑर्डर आ रहा है। मैं तो अब इसका एक नया ब्रांच खोलने का सोच रहा हूँ और आलोक को उस दुकान का मालिक बना दूंगा। हाँ भाई, ये सही रहेगा। और उस दुकान की ओपनिंग आलोक के जन्मदिन से होगी। हम दोनों भाई उसे एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी देंगे। बचपन से आज तक आलोक ने मेरी पढ़ाई में बहुत मदद की है, इसलिए ये मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश होगी उसे खुशी देने। दोनों भाई सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान करते हैं। फिर एक दिन, आलोक कहाँ हो तुम? जी सर, रास्ते में एक ऑर्डर डिलीवरी करना है, तुम जल्दी इसे इस पते पर डिलीवरी कर दो। फिर संदीप उसे अपनी नई दुकान का पता बताता है। उधर आदित्य आलोक के घर जाता है और उसके माता पिता को अपने साथ लेकर आ जाता है। संदीप ने शहर के एक कोने पे एक नई दुकान खरीदी थी, जिसका वो इंटीरियर करवा के उसे पूरा सजा देता है। जैसे ही आलोक वहाँ पहुँचता है, तभी उसका कलीग उसे अंदर लेकर जाता है। आलोक अंदर आ जाता है और वहाँ की सजावट देखने लगता है। वो अभी सजावट देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर अपने माता पिता पर पड़ती है। वो भागकर उनके पास जाता है। माँ, बाबा, आप लोग यहाँ? अभी आलोक आगे कुछ कहता, तभी संदीप और आदित्य वहाँ आ जाते हैं। हैप्पी बर्थडे आलोक, मेरा जन्मदिन? ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? हाँ आलोक, मुझे पता चला कि तुमने गरीबी के कारण आज तक अपना जन्मदिन नहीं मनाया, पर आज तुमने अपना कदम अमीरी के दहलीज पर रखा है, इसलिए आदित्य और मैंने ये बर्थडे पार्टी प्लान किया है। अमीरी? ये क्या कह रहे हैं आप सर? आलोक, तुम्हारी कड़ी मेहनत और लगन के कारण मेरी दुकान इतनी फेमस हो गई थी कि शहर के हर कोने से ऑर्डर आने लगा, इसलिए मैंने ये नया शॉप खोला है और तुम आज से इस दुकान के मालिक हो। हाँ आलोक, अब तुम भी अपना जन्मदिन मनाओगे। अब तुम्हें कोई कंजूस नहीं कहेगा और अंकल आंटी को मैंने ही यहाँ लाया है।
थैंक यू आदित्य, थैंक यू सर। आलोक बहुत खुश हो जाता है और अपने माँ बाबा के गले लग जाता है। फिर सभी लोग बर्थडे पार्टी को खूब एंजॉय करते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आपकी छोटी सी मजाक किसी के दिल में एक छाप छोड़ जाती है जो उसकी जिंदगी के लिए अभिशाप भी बन सकता है। साथ ही आपकी मेहनत और कोशिश आपको बड़े से बड़े अड़चनों से भी उभरने में सक्षम बनाती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही कहानी देखने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।